पत्थरबाज जितने भी होंगे, चाकूबाज जितने भी होंगे और इस तरह के जितने बाज होंगे, क्या कहीं भारतीय संविधान में उस पर बुलडोजर चलाना लिखा है क्या? और यदि नहीं लिखा है तो आप बुलडोजर जो चला रहे हैं किसी के घर पर, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद और किस आर्टिकल के तहत चला रहे हैं? अगर सरकार ही सारे फैसले लेगी तो इतना अरबों खरबों रुपया जो खर्च करके कोई न्यायालय बनाया जाता है, उसमें जजेस हमारे होते हैं, पत्थर चलाने वाले पर क्यों नहीं चलेगा? अरे भाई, इससे पहले कभी भारत में ऐसा सुना आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए बुलडोजर ना। बुलडोजर का क्या मतलब बनता है? जो अपराध है संवैधानिक दृष्टिकोण से नुपुर शर्मा या उस जैसे जितने भी लोग हैं, जो अपराध को बांटा गया श्रेणियों में, बात समझिए, और उसकी सजा भी बांट दी गई है। तो संवैधानिक दृष्टिकोण से जिस तरह का अपराध हुआ है वो संविधान उसी तरह की सजा उसको देगी। बुलडोजर का क्या मतलब बनता है? नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद बुलडोजर की कार्यवाही अब एक बड़े चरम पर है। योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है और बुलडोजर की जो कार्यवाही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि बिना किसी नियम के जो घर हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गुलाम सरवर, सोशल एक्टिविस्ट है, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नुपुर शर्मा का जो बयान है उसको लेकर अब लोगों की जो मांगे उठती जा रही है उसको लेकर इनकी क्या राय है। बुलडोजर पर जिसको कहा जा रहा था कि बिना किसी नियम कानून के जो योगी सरकार फैसला ले रही है उसको कोर्ट पर घसीट के ले गए हैं लोग, और कहा अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बिना किसी नियम कानून के जो है आप किसी घर को नहीं ढहा जा सकता। आप लोग बातों को एकदम रबड़ की तरह खींच देते हैं। घसीट कर ले गए बुलडोजर के मामले को। घसीट कर क्यों ले जाना? कोर्ट तो जाना ही है। जब सरकार मनमानी करेगी, जब सरकार निरंकुश हो जाएगी, जब सरकार नियमों को ताक पर रखने लगेगी, जब सरकार संविधान को खुद जो है क्या कहते हैं तोड़ने लगेगी, तो आम लोगों के पास एक ही रास्ता है कि वो बड़े न्यायालय में जाए। तो सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति अपराध करे, अपराध के लिए धाराएं बनी हुई हैं और जिस तरह का अपराध होगा उस तरह की धाराएं बनी हुई हैं। तो अपराध किया था जो प्रयागराज में पत्थरबाजी की गई थी, दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी, वो अपराध नहीं था? उसी को लेकर तो घर पर बुलडोजर चलाया गया था। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, पत्थर चलाना बड़ा अपराध है या हत्या करना बड़ा अपराध है? तो कितने हत्यारों के घर पर बुलडोजर चल गया, कितने बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर चल गया, कितने देशद्रोहियों के घर पर बुलडोजर चल गया, कितने हत्या के प्रयास करने वाले और दूसरे लोगों के मुकदमे तो एक नहीं है। और घटनाएं इतनी बड़े देश में एक तो घटना कभी नहीं घटी है, लगातार घटनाएं घट रही है। चोर अपना काम कर रहा, डाकू अपना काम कर रहा, लुटेरा अपना काम कर रहा, हत्यारा अपना काम कर रहा और कानून अपना काम कर रहा। ऐसा नहीं कि कानून अपना काम नहीं कर रहा। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और न्यायालय का काम है आदेश करना कि इसका ये वो पहले उसको एग्जामिन किया जाता है, एक अवसर दिया जाता है कि आप अपना पक्ष रखिए जी। भारतीय संविधान में चोर को भी पुलिस जब पकड़ती है तो चोर कहा नहीं जाता, उसको मुलजिम कहा जाता, मुजरिम नहीं, मुलजिम। जब तक के अदालत का मोहर न लग जाए, अदालत ये तय न कर दे कि हाँ इसने जो इस पर जो आरोप थे वो सही थे और सिद्ध हो गए हैं और अब ये चोर है और चोर की सजा फला फला फला, यानी जो भी धाराएं हैं। तो ये सारी जो धाराएं हैं क्रिमिनल लॉ हैं वो उसको पूरी तरह से उसका मूल्यांकन कोर्ट करती है और कोर्ट जब तक मोहर नहीं लगाती है तो सरकार को ये अधिकार नहीं होता है कि वो कार्रवाई करे। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि मान लीजिए ठीक है, मैं सरकार के इस आरोप को सत्य मान लेता हूं कि एक पक्ष ने पत्थर चलाया, हालांकि इस आरोप को तो आप पत्थरबाजी जिन्होंने की है उनका सपोर्ट करते हैं? अरे आप पूरी बात तो सुनेंगे। मैं सरकार के इस आरोप को चलिए मान लेता हूं कि एक पक्ष ने पत्थर चलाया, चलिए सरकार के इस आरोप को मानता हूं, लेकिन सरकार ये बताए कि क्या पत्थरबाज जितने भी होंगे, चाकूबाज जितने भी होंगे और इस तरह के जितने बाज होंगे, क्या कहीं भारतीय संविधान में उस पर बुलडोजर चलाना लिखा है क्या? और
और यदि नहीं लिखा है तो आप बुलडोजर जो चला रहे हैं किसी के घर पर, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद और किस आर्टिकल के तहत चला रहे हैं? तो ये सरकार से सवाल होना चाहिए। अगर सवाल नहीं किया जाएगा, अगर कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी तो कोर्ट का महत्व स्वयं कम हो जाएगा। अगर सरकार ही सारे फैसले लेगी तो इतना अरबों खरबों रुपया जो खर्च करके को न्यायालय बनाया जाता है, उसमें जजेस हमारे होते हैं, उसमें सारे स्टाफ होते हैं, अरबों खरबों का बजट है उसका, तो वो तो जो लोकतंत्र के आप 4 स्तंभ कहते हैं उसमें एक आप लोग भी गिने जाते हैं। ये अलग बात है कि चौथे स्तंभ लड़खड़ाए हुए हैं, जो आप लोगों का स्तंभ है मीडिया, चौथा ये आप कैसे कह सकते हैं? लड़खड़ाया हुआ है, चौथा स्तंभ लड़खड़ाया हुआ है। और अगर लड़खड़ाया ना होता तो अभी इस सरकार को मीडिया ही घेर लेती, लेकिन उल्टा हो रहा है कि मीडिया ही सरकार का पक्ष ले रही। हम पक्ष नहीं रख रहे हैं सर, हम तो सवाल कर रहे हैं। पत्थर चलाने वाले पर क्यों नहीं चलेगा? अरे भाई, इससे पहले कभी भारत में ऐसा सुना आपने कि किसी पत्थरबाज ने, देखिए यहाँ जो रूल है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं जो ब्रिटिश लॉ में थी। मैं कहता हूँ, हालांकि वो उदाहरण बहुत सटीक नहीं बैठता, लेकिन एक बात उदाहरण में कहता हूँ, स्वतंत्रता सेनानियों ने, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने, चाहे वो जो भी हों, उन लोगों ने भी जो सरकार के खिलाफ बगावत किया, उस सरकार को उखाड़ फेंकने और भगाने की जो मुहिम चली, उसमें उस सरकार की नज़र में, हमारी नज़र में तो वो हीरो है हमारे, लेकिन उस सरकार की नज़र में, ब्रिटिश की नज़र में तो वो बहुत बड़े विलेन थे। तो ब्रिटिश ने फांसी तो दिया, ब्रिटिश ने उनको तबाह बर्बाद तो कर दिया, लेकिन बुलडोजर नहीं चलाया। क्या ये सरकार अंग्रेजों से भी बड़ी हो गई क्या? क्रूर, मैं क्रूरता की बात कर रहा हूं, अंग्रेजों की क्रूरता, मुगलों की क्रूरता सुनाने वाली ये सरकार उससे भी ज्यादा क्रूर हो जाएगी कि आपने भारतीय संविधान के तमाम मूल्यों को ताक पर रखकर आपने ये मैंने आइडियल बना लिया कि कोई भी गलती करेगा बस बुलडोजर चला जाएगा। अरे साहब, तो आपको क्या लगता है, जावेद पंप के घर जो बुलडोजर चला है वो तो आप कह रहे हैं संविधान के तहत नहीं है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि नुपुर शर्मा के घर बुलडोजर चलना चाहिए? क्योंकि मांग तो काफी उठ रही है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए बुलडोजर ना। बुलडोजर का क्या मतलब बनता? जो अपराध है संवैधानिक दृष्टिकोण से नुपुर शर्मा या उस जैसे जितने भी लोग हैं, जो अपराध को बांटा गया श्रेणियों में, बात समझिए, और उसकी सजा भी बांट दी गई है, तो संवैधानिक दृष्टिकोण से जिस तरह का अपराध हुआ है वो संविधान उसी तरह की सजा उसको देगी। बुलडोजर का क्या मतलब बनता है? देखिए, मांग करने वाले जो कर रहे हैं, मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं संविधान के साथ हूं। भारत संविधान से चलेगा, भारत डेमोक्रेटिक स्टेट है, भारत जो है वो अराजक तत्वों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। भारत में कोई मनमाना सड़क पर फैसला नहीं सुना सकता है। कोई अगर कह दे फांसी दे दो, मार दो, टांग दो, मैं उसके पक्ष में नहीं जा सकता। उसने अपराध किया है, लेकिन उस अपराध की जो श्रेणी अदालत तय करेगी, भारतीय संविधान में जो सजा होगा उसके लिए वो मिलना चाहिए। और ये मांग है कि उस सजा के देने, मांग तो फांसी की भी उठ रही है कि नुपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए। मैं लोग मांग जो भी कर रहे हैं, मैं अपनी बात आपको कह रहा हूं। मैं दुनिया में, मैंने अपनी तमाम बातें आपको कह दी कि कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि लाओ सड़क पर मैं फांसी दूंगा, मैं बिल्कुल उसका विरोध करता हूं। उसने जो अपराध किया है, भारतीय संविधान में उसकी अपराध जिस श्रेणी में भी जाएगी वो संविधान उसको सजा देगा। हम सजा नहीं दे सकते, हम सजा की मांग सरकार से करते हैं। और आपको, आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सरकार से यही कह रहा हूं कि आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? आपको जिस तरह का अपराध लग रहा है, आपको फौरन गिरफ्तार कर और अदालत के हवाले होना चाहिए। अदालत उस प्रक्रिया को पूरी, यूएपीए की धार न लगनी चाहिए। फिर वही मैंने सीधी बात कही कि जिस तरह का अपराध है उसकी श्रेणी अदालत तय करेगी, हम नहीं तय कर सकते हैं। और मैं वकील भी नहीं हूं कि मैं कह दूं कि बच तो नहीं रहे हैं इस पर बात करने से। नहीं, बचने की बात नहीं, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि अदालत ही तय करेगी और सरकार इसमें कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को बचाने का प्रयास। तो लोग प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं? अदालत का वेट करें कि अदालत क्या फैसला लेगी। पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। प्रदर्शन का लोकतांत्रिक अधिकार है, पत्थरबाजी का नहीं, सरकार से दबाव बनाया जा रहा है ना। सरकार को कहा जा रहा है कि आपने क्या कहते हैं, प्रोफेसर रतनलाल को तो गिरफ्तार कर लिया, आपने एमआईएम के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया, आपने कई और लोगों को गिरफ्तार कर लिया उसी तरह के अभद्र टिप्पणी और भावनाओं के भड़काने इत्यादि इत्यादि के आरोप में। तो आखिर नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी में कठिनाई आपको कहां आ रही है? तो ये सवाल सरकार
से हो रहा है, अगर सरकार कार्रवाई कर दी होती, फांसी की बात नहीं कर रहा हूं, जो मैंने उसके लायक है, जिस तरह का अपराध है, तो देश में प्रदर्शन होता ही नहीं। अब आप कहेंगे प्रदर्शन का आप समर्थन करें, प्रदर्शन का मैं कल भी समर्थन कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन अब प्रदर्शन में कोई उग्र करता है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, किसी व्यक्ति विशेष पर हमला करता, वो गलत है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और हम कहते हैं लोगों से, आप प्रदर्शन कीजिए, आप धरना दीजिए, मगर आप सरकारी संपत्तियों, देश हमारा है, सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है और देश के सारे लोग हमारे हैं, इसलिए हम किसी व्यक्ति पर हमला नहीं कर। सरकार के प्रति नाराजगी है, असहमति है, हम सड़क पर आकर केवल इतना कहते हैं कि सरकार उस पर कार्रवाई करे। तो चलिए, कहते हैं हमारे साथ गुलाम सरवर, जिन्होंने अपने तमाम मुद्दे हम लोगों के सामने रखे हैं। बात तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, किस चीज की मांग इन्होंने की है कि संविधान के तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ जो एक्शन है वो ले और ये पूरी तरीके से न्यायिक फैसला ही हो। अब देखना ये होता है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की मांग उठ रही है नुपुर शर्मा को लेकर, गिरफ्तारी कब होती है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की। बने रहिए PRB के साथ, धन्यवाद।